हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके चल रही होगी। और आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चल रहा था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का लास्ट पार्ट हमारा पार्ट सेकंड था। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो पार्ट थर्ड है। इसके अंदर दो टॉपिक को हम कवर करेंगे, एक होता है फोरफिट और एक होता है आपका री इशू। ठीक है, तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और इसके बाद का वो लास्ट पार्ट होगा पार्ट 4, जिसमें हम प्रोराटा करवाएंगे। और पेपर में प्रोराटा आता है, लेकिन प्रोराटा करने से पहले हमें इस पार्ट को देखना होगा। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फोरफीचर होता क्या है, या इसको फॉरफिट भी कहते हैं। जब्त कर लेना क्या होता है भाई साहब? जब्त कर लेना। मैंने यहां लिखा है ना कि भाई जो आपका फोरफीचर का मतलब क्या होता है बेटा, जब्त कर लेना। जैसे जिस बंदों ने हमारे शेयर के पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्या कर लेती है, उसे जब्त कर लेती है। जैसे कि मान लो आपने लोन पे कार ली शौक के लिए और अपने बीवी को खुश करने के लिए, है ना मतलब अभी तो बीवी आप सबकी होगी नहीं ठीक है, दिखावे के लिए लोग लोन ले लेते हैं कार पे। ठीक है, लेकिन कार लोन आप पे नहीं कर पाए। पहले किस्त दे दी, दूसरी किस्त दे दी, तीसरी चौथी पांचवी किस्त आपने नहीं दी, तो क्या करेंगे भाई, कार कंपनी आपके कार को उठा के लेके चले जाएंगे, जब्त कर लेंगे। उसी को कहते हैं फोरफिट। ठीक है, चलिए, तो फोरफिट का मतलब है जब्त कर लेना शेयर को। और फिर क्या करते हैं कार वाले, उसको फिर दोबारा से रीसेल कर देते हैं, ऑक्शन में, नीलामी में रीसेल कर देते हैं। तो क्या हुआ कि भाई जो शेयर भी इसी प्रकार का है कि पहले फॉरफिट करा जाएगा, उसके बाद री इशू करा जाएगा। क्या जाएगा बेटा? री इशू। री इशू का मतलब क्या होता है? शेयर को दोबारा किसी और को इशू कर देना। ठीक है, किसके दोबारा शेयर को इशू करना, नीलामी के थ्रू। क्लियर है? अब बात करेंगे सर फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, रीइशू की एंट्री क्या होती है। ठीक है बेटा, फॉरफिट की एंट्री मैंने यहां लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अपोजिट। पहले हम क्या करते थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। अब जो प्रोसेस इनवर्स हो रहा है तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर उस शेयर में है जिसमें आपने कॉल मनी नहीं दे पाए, फॉरफिट कर लिया गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। वहां पे क्या होता था, क्रेडिट होता था। टू फॉरफिट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंडरी कॉल, जिस इसमें फेल है वो सब टू में आ जाएगा, जिसको हम कॉल से एरर बोलते हैं, कैरियर, तो वो सब आ जाएगा क्रेडिट में। अब बात करेंगे, दोबारा बता देता हूं बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर था तो डेबिट कर दीजिए। टू फॉरफिट अकाउंट, टू जो कॉल्स में फेल है वो क्रेडिट में लिख दीजिए। अब आइए अमाउंट कैसे आएगा सर, अमाउंट कैसे आएगा, बात समझिएगा। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है, पहली बात तो जो फॉरफिट शेयर करा गया वो मल्टीप्लाई कोल्डअप, मल्टीप्लाई क्या है बेटा, कोल्डअप, कंपनी ने कहा था कॉल करा। सिक्योरिटी प्रीमियम में वही फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, और जो कॉल्स में जो फेल था, जितना फेल था वो आप अमाउंट लिख दीजिए। फिर डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस इक्वल करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका फॉरफिट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं, जो कॉल्स मनी आपने पे कर दी कंपनी को, कंपनी ने उस शेयर को, उस पैसे को भी अपने पास जब्त कर लिया, तो फॉरफिट में वो भी बहुत बंदे टीचर्स करवाते हैं कि भाई फॉरफिट में वो अमाउंट लिखे जो बंदे ने पे कर दिया था कंपनी को। लेकिन मैं बोलता हूं डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर काम करें। ये फॉरफिट की एंट्री। फिर होती है रीइशू करते हैं, तो रीइशू की एंट्री क्या होती है भाई, कंपनी दोबारा से रीइशू करेगी प्यारे बच्चों, कंपनी के पास फिर पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बेटा ये बैंक में अमाउंट कौन सा बेटा, रीइशू जितना शेयर करा है मल्टीप्लाई रीइशू वाले वैल्यू से। ठीक है, शेयर कैपिटल में वही रीइशू मल्टीप्लाई पेडअप, ठीक, जितना बोल पेडअप होगा हमारा। और फॉरफिट में बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी फॉरफिट में बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर, यहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट होता है। लास्ट की एंट्री होती है इसकी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री है ये बेटा, ये कंपनी की लास्ट एंट्री है, ये समझिएगा। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको कंपनी अपने रिजर्व में रख लेगी। कौन सा रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। इसका अमाउंट कैसे निकलता है, जो क्रेडिट का प्रॉफिट होगा माइनस कर देंगे डेबिट का प्रॉफिट, बस। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो कॉल्ड अप का मतलब मैंने समझाया था, कंपनी द्वारा कॉल किया गया वैल्यू। जैसे एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 4, सेकंड कॉल में 5, कंपनी ने बस फर्स्ट कॉल तक ही कॉल करा, तो कॉल अब कितना हो गया कॉल्ड अप, 2, 3, 5, 4, 9 कॉल्ड अप हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। पेड अप कितना था, 2, 9, 5, 14,
तो पेड अप कितना था बेटा, 14 था। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कहां तक कॉल करा, अगर फर्स्ट कॉल तक ही कॉल करा है कंपनी ने, कॉल्ड अप में फर्स्ट कॉल तक के अमाउंट को जोड़ दीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलिए प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें कि इशू से लेके रिशू से लेके सॉरी इशू से लेके प्रॉफिट से लेके रिशू तक की एंट्री आपको करनी है, कैपिटलिज्म तक सारी। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आप कर लेंगे बेटा तो आप बच्चों प्रोराटा के लिए रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम प्रोराटा पार्ट 4 में करवाएंगे और चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा टीएस अग्रवाल से, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप उन्हीं को करिएगा, पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं उनमें से। चलो अभिप्रभा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों? बीच में से मुझे आना पड़ता है, आप भी कहते होंगे सर कहाँ चले जाते हैं आप क्वेश्चन का आंसर देखने? नहीं यार, बोर्ड पे कैसा दिख रहा है फोन वो देखने। अभिप्रमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूज। एक है, देखो क्या होता है ना कि हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं पे कर रहे हैं, तो आप सब हमें सपोर्ट करें यार ज्यादा, कि भाई वीडियो को देखे, पसंद आए तो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दो, है ना, आगे फॉरवर्ड कर दो और लोगों को भी मिले, है ना, दुआ मिले हमें। अभिप्रमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each, मतलब कि भाई 1 लाख जो शेयर है वो इशू कर रहा है एट द रेट 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 की। प्रीमियम 20 रुपए प्लस 20 रुपए का क्या है प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और एप्लीकेशन पे आप 14 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम। अलॉटमेंट में आप 8 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं इंक्लूडिंग 5, इसमें 10। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से ले रहे हैं आप इंक्लूडिंग 5 रुपए। अब तो प्रीमियम 20 रुपए था, तो प्रीमियम में आप 10, 5 और 5, तो 20 रुपए प्रीमियम यहाँ पे आपको दिख गया। अब बात करेंगे सर एप्लीकेशन कितने का था, अगर 14 रुपए में 10 रुपए हटाइए तो 4 रुपए ये, अलॉटमेंट पे 8 रुपए में 5 रुपए हटाइए 3 ये, फर्स्ट कॉल में 8 रुपए में 5 रुपए हटाइए 3 ये, तो कहीं ना कहीं ये भी 10 रुपए के साथ टोटल आपको बैठ गया। एप्लीकेंट्स 90,000 शेयर वर रिसीव्ड, मतलब क्या सर कि इसमें आपको सिर्फ 90,000 शेयर ही रिसीव्ड हुआ है, तो कहने का मतलब 1 लाख इशू कर रहे थे, रिसीव 90,000 है, तो क्या है ये ओवर या अंडर? अंडर वैल्यूड है सर। और अंडर वैल्यूड सर आपने हमें ये सिखाया था कि जो अंडर वैल्यूड का जो शेयर होगा पूरी एंट्री उसी से ही पास होगी, 1 लाख वाले को इग्नोर। सारी एंट्री किससे होगी? सारी एंट्री किससे होगी? 90,000 से ऑल एंट्री पास करेंगे सर, ये समझ में आ गया। एक शेयर होल्डर है परेश, 5,000 शेयर है उसके पास जिसने पे नहीं करा अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी, मतलब अलॉटमेंट भी दिया इसने, कॉल भी नहीं दिया। एक धर्म है, धर्म पाजी, क्वेश्चन में देखो याद आ गया उनका, अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई है, उनके भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ठीक है, और जो उनके परिवार हैं इस सिचुएशन से झेलने की उन्हें हिम्मत दे। जैसा सिचुएशन आता पिता चले जाते हैं, समझो पिता जो होते हैं ना वो घर के रीढ़ की हड्डी होती है, से बताऊं तो मतलब पिता एक पिलर है, ठीक है। 3,000 शेयर धर्म के पास था, धर्म जी के पास था समझिए, डिड नॉट पे द कॉल्स, उन्होंने कॉल्स नहीं दिया, ठीक है। शेयर परेश एंड धर्म फॉरफिट, उनके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया कॉल्स मनी के बाद। जब भी फॉरफिट बोलेगा तो देखना किसके बाद बोला, तभी फॉरफिट की एंट्री करना। फॉरफिट शेयर 5,000 शेयर इंक्लूडिंग 5,000 जो फॉरफिट शेयर के अंदर 3,000 शेयर तो प्रेस का था और 2,000 रुपए शेयर धर्म का था जो इशू कर दिया गया। जो भी प्रॉफिट शेयर हुआ था बेटा उसके अंदर हमने 5,000 शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिया, उसके अंदर 3,000 शेयर प्रेस का और 2,000 शेयर धर्म का, 8 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है बेटा, 2 बंदे का प्रॉफिट करा था शेयर, इशू जो करा गया दूसरे बंदे का कुछ और, तीसरे बंदे दूसरे और पहले वाले बंदे का कुछ और। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है कि 2 बंदे प्रॉफिट करा, 2 बंदों का प्रॉफिट कर लिया, जब इशू करा तो दोनों का अलग अलग शेयर इशू करा, तो यहाँ पे भी थोड़ा वर्किंग नोट का खेल होता है, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पास द जनरल एंट्री, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 आ जाएगा शेयर कैपिटल, 2 आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 और 14 रुपए के हिसाब से, ठीक है। कैलकुलेटर का मेरा यंत्र दिखाओ भाई, आओ थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं,
टाइम होने वाला है जाने का। 90,000 इंटू 14 तो आपका आ गया सर 12,60,000। 12,60,000। ठीक है, नरेशन आप खुद लिखिएगा। दूसरी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री आ गया टू शेयर एप्लीकेशन आया था ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट में डेबिट हो जाती है। अब सर यहाँ पे अमाउंट तो यही आएगा भाई, अमाउंट तो यही आएगा 12,60,000। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि भाई शेयर कैपिटल में 90,000 इंटू कितने रुपए था इसका शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में, मैंने बोला था ना 3 रुपए, क्योंकि 5 का प्रीमियम था तो 3 यहाँ आ जाएगा और प्रीमियम में 5 की मल्टीप्लाई